नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं द उदय टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से कि गोरख पार्क वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कुसुम तोमर जी को जनता कॉलोनी के अंदर मुस्लिम समुदाय का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजा भाई के नेतृत्व में कुसुम तोमर इन्हीं नारों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अपने यहाँ बहन कुसुम तोमर जी को अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई निजामुद्दीन जी, भाई इंतखाब जी, और जो चुनावों में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, मुझे जनता कॉलोनी की समस्याएं भी दिखा रहे हैं, मुझे जनता कॉलोनी की गलियां भी दिखा रहे हैं। ऐसे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई राजा, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी जनता कॉलोनी के वासी, मेरे बड़े भाई राजा राम जी भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ में मेरे मंडल के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। भाई जयप्रकाश जी खड़े हुए हैं, हमारे पूर्वांचल मोर्चे में जिले में उपाध्यक्ष हैं। सत्येंद्र तेवतिया जी हमारे जो ओबीसी मोर्चे में जिले में उपाध्यक्ष हैं। अभी मैं और भी मंडल के पदाधिकारियों को देख रही थी। अभी राजा भाई ने जो बात बताई, एक बात बताइए मुझे, आज से पहले या अभी जो प्रत्याशी खड़ी हुई है, क्या वो इस तरीके से सभा में खड़े होकर किसी से बात कर पा रही है? नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है, उनको लड़ना नहीं आता है। वो घरेलू महिला है, वो बेचारी सब चूल्हे चौके तक ही सीमित है। मैंने 5 साल का मुझे नगर निगम का अनुभव है, मैं पूर्व में बापू से पार्षद रही हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो खाई हमारे बीच में बनी है, इस खाई को इस चुनाव से खत्म कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो पार्षद कुसुम तोमर नहीं राजा भाई बने। और मैं बेटी हूँ बाबापुर की, बड़े हक से मायके में आई हूँ, वोट मांगना आई हूँ अपने परिवार के बीच में। आपको वोट देनी होगी मुझे, ये हक है मेरा और ये वादा है मेरा आप लोगों से। जब मैं जाती हूँ अंदर जनता कॉलोनी के अंदर, मैं महिलाओं से मिलती हूँ, छोटी छोटी बैठकें राजा भाई मेरी कराते हैं महिला से, तो मैं देखती हूँ बड़ी छोटी छोटी उनकी समस्याएं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। पहली बार ये सीट महिला सीट हुई है और ये सौभाग्य मेरा कि जब पहली बार सीट हुई तो मुझे यहाँ से पार्टी ने लगाया है। तो जो हमारी महिला है जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुझे उनको भी दूर करना है और इस क्षेत्र की जो समस्या है उनको भी दूर करना है। वो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है 5 वर्ष का। ये मेरा वादा है कि अगर उनमें से कोई महिला 5 साल में ये पता नहीं कर पाएगी जनता कॉलोनी में किधर से घुसे और किधर को निकले। आपकी कोई भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा, लेकिन कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग किसी के कहने में आकर के कहीं ना कहीं हम ऐसे कहने में आ जाते हैं कि हम बीजेपी का एक डर जो लोगों के मन में बिठा रखा है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा एक ही नारा है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म की राजनीति वो करते हैं जो सिर्फ आपकी वोटों को का ध्रुवीकरण करते हैं, आपकी वोट लेते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वो ये देखना भूल जाते हैं कि जनता कॉलोनी में कोई जगह है, वहां के भी निवासी हैं जिन्होंने हमें वोट देकर जिताया है, उनकी समस्या क्या है वो ये सब भूल जाते हैं और सिविल लाइन की कोठी में बैठ जाते हैं जाकर। कुसुम तोमर गोरख पार्क में रहती है, ईस्ट गोरख पार्क की 1 नंबर गली। 27 वर्षों से मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा निवास अपना निवास है और पिछले 45 वर्षों से मैं बाबापुर में रहती हूँ क्योंकि वो मेरा मायका है। मैं यहाँ की गलियों से, यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जब हम समस्या को समझेंगे तो ही समाधान उस चीज का निकाल पाएंगे।
अगर हमको समस्या ही नहीं पता होगी हम घर में बैठ के, तो हम क्या समाधान कर पाएंगे। आप उस डर को निकालिए। आप यहाँ के वासी हैं, आपको कोई कहीं नहीं हटा सकता, यहाँ से कोई कहीं नहीं भेज सकता है। जो लोगों ने तुम्हारे अंदर जो डर पैदा करा, उस डर को निकालिए। भारतीय जनता पार्टी ने शहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया, मुख्तार नकवी को भी प्रधानमंत्री बनाया और अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे हुई, कैसे मुस्लिम विरोधी हुई, बताइए मुझे। अगर उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए सोचा तो मुस्लिम बहनों के लिए भी 3 तलाक की समस्या को सोचा मोदी जी ने। तो कैसे बीजेपी आप लोगों की दुश्मन हो गई? क्यों आप लोग बीजेपी को दुश्मन समझ करके बैठे हो? और ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, ये छोटा चुनाव है। इसमें जो स्थानीय आदमी होता है, राजा भाई जितनी अच्छे से आपकी समस्या को समझ सकते हैं, शायद मैं ना समझ पाऊं। जो मैं समझ सकती हूँ वो घर बैठी महिला ना समझ पाए। तो आपको इस बात को समझना होगा, जो ये आप लोगों की वोट का इस्तेमाल करके आपको जो दुत्कार देते हैं, आपको फिर बात नहीं करते, आपका फोन नहीं उठाते हैं, इनको अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इनको सबक सिखाइए, इनको बताइए कि जनता कॉलोनी का मुसलमान अब जाग चुका है। जिस तरीके से तुम्हें उन्होंने जिताया था, उस तरीके से तुम्हें हराने का दम भी वो रखते हैं। जनता कॉलोनी से उनको एक वोट नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, तभी तो सबक सिखाना है। आपने हमेशा उन लोगों को वोट किया, पहले कांग्रेस किया, फिर आम आदमी पार्टी को किया, तो एक बार बीजेपी को मौका भी देके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, तो अगली बार मत देना वोट, आप आजाद हो इस चीज के लिए। लेकिन एक कदम आप बढ़ाएंगे तो मैं 4 कदम बढ़ाऊंगी। अगर आपने वोट नहीं दी तो मैं बिल्कुल जनता कॉलोनी में नहीं आऊंगी। मैं बोल के जा रही राजा भाई को। अब ये कोई ये सोचा ना कि पता नहीं चलता है, सब पता चल जाती है कि किसने कहाँ वोट डाली है। जो राजनीति में रहता है उसको सब पता होती है कि कितने बूथ से कहाँ से कितनी वोट मिली है। सिकंदर भाई खड़े हुए हैं, वो सांसद लड़े, उनको पता है। और लोकसभा लड़े, उनको पता है कि किस बूथ से कितनी वोट आई है, किसने डाली होगी, किसने नहीं डाली होगी। देखिए आप कमा के लाते हैं ना, तभी बेगम आपकी भोजन बना के देती है। अगर आप कमा के न लाओगे तो वो भोजन बना के देगी नहीं आपको। और आप अगर वोट नहीं देंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे? आप बताइए मुझे। हाथ को हाथ धोता है ना, 2 हाथों से ताली बजती है, 1 हाथ से तो नहीं बजती ना ताली। तो 1 हाथ मेरा होगा, 1 हाथ आपका होगा, और हम जीत की ताली बजाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये मैं आशा यहाँ से लेकर जा रही हूँ अपने भाइयों से। एक उम्मीद मेरे मन में है कि मेरे भाई सभी मुझे वोट करेंगे और एक बार सेवा का मौका देंगे। और राजा भाई जो बेचारे लगे हुए हैं आप लोगों की समस्या को सुनने में, आप लोगों की समस्या को दूर करने में, उनका भी कंधा मजबूत होगा, कहीं ना कहीं उनका भी कॉलर ऊंचा होगा जब आप उनके कहने से वोट देंगे। उनको पार्टी एक अच्छा पद भी देगी, उनको सम्मान भी देगी। पार्टी ने अभी भी पद दिया, उनको सम्मान दिया है, तो पार्टी ने भेदभाव तो नहीं करा ना। और हो सकता है आपके आने वाले बड़े नेता राजा भाई हो, तो राजा भाई को मजबूत करिए, कमल के फूल पर बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने निजाम अभी हमारे भाई हमारे भाई शाहिद बाबा, सुजैल अंसारी, वारिस, ये और अपने अनवर भाई और जितने भी हमारे साथ बीजेपी में आए हैं, इनका बहुत स्वागत, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप भाई, ये तुम्हारी मेहनत जाए नहीं जाएगी। आप बिल्कुल एक तरफ होकर यहाँ से चुनाव जिताए, सबको काम का भी वादा कर रहे हो, सबको काम मिलेगा, ठीक है। जो आप अब तक हमें उन्होंने गोली दी है ना आम आदमी में, उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। मैं गुजारिश करूँगा, ये मालाएं हैं, जरा ये स्वागत करते बहन जी का सब। शायद भाई ये कैसे करवा सकते सब बहन जी का स्वागत कर रहे हैं सब, और आशीर्वाद हो। और स्वागत के साथ साथ वादा करें कि
अब की बार बटन दबेगा कमल का। अब एक नारा देंगे हमारे भाई, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। तो सब एक हो गए, अब के ये काम करते हैं। जोड़िए भाई, सबको स्वागत करें। लो किसी की भी कोई भी परेशानी हो, देखो आपकी परेशानी वो हर सकता है जिसके जो दमदार हो, और दमदार जो है ना बीजेपी थाने में आम आदमी वाले को तो कोई सुनता ही नहीं, तो उसके साथ काम तुम्हारे दमदार आदमी कर सकता। ये एक ऐसी लेडी है, आयरन लेडी, दबंग लेडी, अपने काम जबरदस्ती कराने जानती, हिम्मत नहीं कोई सच्चे सच्चो भी बोल जाए इनसे। तो ये है, आप इन्हें चुने और मेरी भी इज्जत रहेगी आप लोगों के साथ साथ कि कम से कम मशीनों में वोटें निकलेंगी तो मैं अर्जन से कर सकती हूँ, काम करो मेरी कॉलोनी में वोट दिया। इधर आ जाओ आप थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ सही, अब आएंगे। ठीक है भाई, तो इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहन कुसुम तोमर, बहन कुसुम तोमर, बटन दबेगा कमल का, बटन दबेगा कमल का, बटन दबेगा कमल का, कमल का बटन दबेगा कमल का। तारीख का दिन होगा, कमल के नाम से होगा, 4 तारीख का दिन होगा, 4 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा, 4 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। धन्यवाद। आज की इस बहुत ही सुंदर बैठक का आयोजन रफी भाई ने किया है। सभी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मातृशक्ति भी साथ में है। राजा भाई अभी आपको सब कुछ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और आपके लिए क्या चाहती है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना हुआ था दिल्ली में, 2 साल पहले। दिल्ली में क्या, पूरे दुनिया में हुआ था। मरकज में किस लिए जाते हैं आप बताइए? मरकज में किस लिए जाते हैं? क्या करने जाते हैं मरकज में? इबादत के लिए। केजरीवाल ने क्या बोला कि जो कोरोना फैला वो मरकज से फैला है। अपनी जिम्मेदारी को, जब सरकार की जिम्मेदारी है बीमारी को रोकथाम करने के लिए, वो नहीं किया उन्होंने। मौलवी साहब के पीछे पुलिस लगा दी कि जिन्होंने मरकज में भीड़ इकट्ठी करी इसलिए कोरोना फैलेगा। तो मुस्लिम विरोधी हुआ क्या नहीं हुआ? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप ऐसे लोगों पे भरोसा करते हो। मैं गली गली में, मुझे मेरे 2 छोटे भाई खड़े हुए हैं, राजा भाई है, बड़े कंधे से कंधा मिला के मेरे चल रहे हैं। जब मैं औरतों की छोटी छोटी जरूरतें सुनती हूँ ना, तो रात को मुझे नींद नहीं आती है। मैं ये सोचती हूँ कि बेचारी वो इतनी सी बात है, उसके लिए इतना लंबा जूझ रही है वो, कि वजीफे नहीं मिले बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है स्कूलों में। तो मतलब एक छोटी छोटी बातों से आप लोगों की समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। आपके अंदर बड़ा डर बिठाया हुआ है, एक जो आपने उसको और बड़ा करके अपने दिमाग में सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपका यहाँ से भगा देगी, आपका मकान तोड़वा देगी, आपका ये करवा देगी। ऐसा कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है कि एक बदमाश आया और ढा दिया। ये फिल्म थोड़ी ना चल रही है भाई। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, उसका बराबर हक है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। सीए के नाम पर जो दिल्ली में दंगे करवाए गए, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? बताइए मुझे आप। जोर से बोलो। आम आदमी पार्टी। और उन्होंने कभी यही देखा नहीं हमको आपस में लड़वा के खुद नेता बन गए हो? उन्होंने देखा क्या? नहीं देखा उन्होंने। क्या था सीए? लेकिन आपके अंदर इतना डर उन्होंने भर के रख दिया है कि आप उनकी लस्सी को भी सांप समझ लेते हो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा जागरूक होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए,
अपने आप को मुख्य धारा से जोड़िए। वो कभी नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। मोदी जी चाहते हैं आप तरक्की करो, लेकिन सरकार चाहती नहीं कि आप तरक्की करो, क्योंकि अगर आप समझदार हो गए, आपको पता चल गया इनकी राजनीति क्या है, तो आप उनको वोट नहीं दोगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आप समझदार बनो, आपको कहीं समझ आए, आपको कहीं पढ़ाई हो, आप कुछ जानकारी ना ले लो। पिछले 70 वर्षों से केजरीवाल, आपने कांग्रेस को वोट किए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया है। एक बात बता दो मुझे, क्या यहाँ पे जनता कॉलोनी में क्या अंतर आया है? कौन से उन्होंने हवाई से फूल बरसाए आपके ऊपर? 70 वर्षों में बता दो। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप। आपकी जो स्थिति है वो वाल्मीकि से भी ज्यादा बदतर बनाई कांग्रेस ने। उन्होंने कभी आपको मुख्य धारा से जुड़ने ही नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम की खाई बीच में बना दी कि लड़ो और राज करो। जो अंग्रेजों ने नहीं करा वो इन पार्टियों ने किया। अरे भाई, हमारा खुद का भी तो कुछ विवेक है। आप मुझे बताइए, शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े मंत्री रहे, नेता रहे हैं, तो क्या वहां कोई पक्षपात हुआ? मुख्तार नकवी जी हमारे मंत्री रहे हैं, अल्पसंख्यक के, कोई पक्षपात किया गया? अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो कोई भेदभाव किया? जब हमारे मन में अपने लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, तो आपने किस लिए दीवारें खींची हुई है? लोगों के बहकावे, मैं ये कह रही कुसुम तोमर के बहकावे में भी नहीं आना। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आप भी वही रोटी खाते हो जो बाकी लोग खाते हैं। आपके भी वही दो आंखें, दो कान है, दो हाथ है, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। किसी ने बोल दिया, उसके बहकावे में आके चल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब दंगे हुए, दोनों तरफ से बच्चे फंस गए, और जो लड़ाई वाले थे वो घरों में बैठ गए। मुसीबत में कौन है भाई? अब इस खाई को खत्म कीजिए। पहली बार ये सीट महिला सीट हुई है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार महिला होने के बाद मुझे यहाँ से टिकट मिला है। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं बाबापुर की बेटी हूँ, और बड़ी उम्मीद के साथ अपने भाइयों के बीच में आई हूँ कि आप वोट के रूप में ये समझ के मुझे वोट देंगे कि आप सब मुझे ईदी दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी। जब आप बटन दबाएंगे, आप ये समझिए, अगर आपके दिल में राजा भाई के लिए इतना सा भी प्यार है ना, क्योंकि अब उनका सम्मान भी लगा हुआ है, उनका सम्मान इस टाइम में दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने बड़े भरोसे के साथ उनको पद देकर जनता कॉलोनी की जिम्मेदारी दी है कि भाई आपको जनता कॉलोनी से वोट निकलवानी है, क्योंकि जनता कॉलोनी वाले बीजेपी वाले को वोट देते हैं। अब आप ये समझ लेना कि मेरी नहीं राजा भाई की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अगर आपके दिल में उनके लिए जरा सा भी प्यार है, वो आपके लिए आधी रात के लिए खड़े हुए हैं, आपकी कोई समस्या उसको सुनने के लिए खड़े हुए हैं। आप लगा लीजिए कि अगर यहाँ से वोट नहीं मिली तो राजा भाई की तरक्की भी रुक जाएगी। और हम चाहते हैं कि जनता कॉलोनी का एक बड़ा नेता राजा भाई के रूप में जो हमारे सामने है, वो और बुलंदियों पे जाए। तो उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल पर बटन दबाएं, और राजा भाई के हाथों को मजबूत करें, ताकि आपकी लड़ाई को वो मजबूती से लड़ सके, अपनी बात को, आप लोगों की समस्या को मजबूती से आपसे मेरा बस इतना ही निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना के, इस बार आपने 70 वर्ष कांग्रेस को भी दिया, 8 साल से आप केजरीवाल को भी दे रहे हैं, इस बार हमारी भी सुन लो। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमने काम नहीं किया, तो अगले 5 वर्ष बाद चुनाव तो फिर आएगा कि नहीं आएगा? 5 वर्ष, अभी 2024 में आएगा लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। अगर आपको लगे 2 वर्षों में कि हमने काम किया है आपके लिए, तो आप लोकसभा में वोट करना, नहीं तो नहीं करना। आपको लगता है कि हम आपकी सेवा दिल से कर रहे हैं, तो आप विधानसभा में अपना वोट के रूप में आशीर्वाद देना। अगर लगता नहीं कर रहे तो नहीं करना, कोई बंदिश तो है नहीं।
आप ये देखिए कि पहले हज के लिए सबको दिल्ली आना पड़ता था, दिल्ली, क्योंकि और कहीं से फ्लाइट भी चलती थी हज के लिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने 13 राज्यों से जो जहां का रहता है वो वहीं से हवाई जहाज से हज करने जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। 3 तलाक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। बाबरी मस्जिद, अयोध्या में राम मंदिर, किसी ने कान भी नहीं लाया, क्योंकि सबको समान अधिकार मिला है। वहां मस्जिद भी बन रही है तो मंदिर बन रहा है, तो वह मस्जिद भी बन रही है। लोगों के बहकावे में नहीं आना आपको, दोनों ही इबादत के घर हैं। जो धर्म के नाम पे जो आप लोगों का शोषण जो दूसरी पार्टी करती आई है, अब की बार उनको जवाब देना है, कमल के फूल पर बटन दबाना है और हिंदू मुस्लिम जो एकता है ये दिखाना है कि मोदी हमारा नेता है और हम मोदी के साथ हैं। मोदी सबका साथ लेके चलेंगे, सबका विकास होगा और आप सबका विश्वास भी जीतेंगे, ये मेरा वादा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।